अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कामयाब सफारतकारी ने दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। आर्मी कामयाबियां और बढ़ता वकार दुश्मनों को हजम नहीं हो पा रहा। दहशतगर्दी के पीछे भारत का किरदार और सरपरस्ती वाज़ेह है। अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, ताहम दरअंदाजी और दहशतगर्दी का सिलसिला तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी तो 2018 तक दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा हो चुका था। दोबारा उभरना कौमी चैलेंज है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए विफाक कोई कसर उठा नहीं रखेगा। NFC अवार्ड में पंजाब ने बलोचिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये कोई एहसान नहीं बल्कि भाईचारा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितनल ख्वारिज का हमला नाकाम। 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई से नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी, जिसके नतीजे में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में फरार होने की कोशिश करने वाले 12 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। धमाके के नतीजे में 15 बहादुर सपूत शहीद हुए, जिनमें 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक एहलकार भी शामिल है। टांक माची खेल चेक पोस्ट के हमले के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों और फॉरेस्ट गार्ड की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। आजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की टांक में जख्मी एहलकारों की इयादत। आजी और चीफ सेक्रेटरी की जख्मी एहलकारों को माली मामनत की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं, उनकी दौड़ें बता रही हैं। कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज ने बाजी मार दी है। मरियम नवाज के बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जब उन्हें कुर्सी लेनी होती है, हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, जब काम करना पड़ता है तो कहते हैं कि विफाकी हुकूमत काम करेगी। जब विफाकी हुकूमत ने ही काम करना है तो आपको वोट क्यों चाहिए? जिन सड़कों पर ये लोग सफर करके जलसे में आए हैं वो भी नवाज शरीफ ने तामीर कराई। मुजफ्फराबाद में जलसा किया तो वहां कहा, मैं कश्मीर की बेटी हूं, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर आई हूं। मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा करती हूं। कश्मीर में वसाइल की कमी नहीं, कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो बस, किसान कार्ड, सुथरा पंजाब और उस नियत की है जो सिर्फ बातें नहीं काम करना जानती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में आवाम से बड़ी तादाद में बाहर निकलकर तीर के निशान पर मोहर लगाने की अपील कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आवाम 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि हम मिलकर कश्मीर की किस्मत बदलें। बिलावल बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना। सियासत में नोक झोंक होती रहनी चाहिए लेकिन मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मशवरा। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि ये कश्मीर नहीं, कश्मीर है। इसे मीरपुर खास मत समझना, ये मीरपुर है। कश्मीर से हमारा मजबूत रिश्ता है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आएगी। आज पूछना चाहता हूँ, मेरे बाद आने वालों ने कश्मीर के लिए क्या किया? पहली तरजीह नौजवानों को मयारी तालीम और बेहतरीन सेहत की सहूलियात फ्राहम करना है। आज़ाद कश्मीर में नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जदीद हस्पताल कायम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ से मीटिंग करूंगा, उनसे कहूंगा मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है, उसके मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, नवाज शरीफ साहब, सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन और आवाम को तंज व मजाह का मौसू मत बनाएं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तस्हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का ये रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मौसीक़ा खेज़ है। आपके बयान ने लाखों पाकिस्तानियों, कश्मीर और सिंध के अवाम के जज्बात को मजरूह किया। किसी भी शहर या ज़िला का नाम सियासी तकरीर में मजाक या तकाबुल के अंदाज में इस्तेमाल करना शौरी पसमानगी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की कौमी जदोजहद की अलामत है। सिंध का हर शहर भी इतना ही मोहतरम और अजीज़ है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि तलखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अपने अल्फाज ही सियासी तलखी और गैर ज़रूरी तकसीम का बायस बन रहे हैं। कौमी रहनुमाओं को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने पीपल्स पार्टी के तर्जमानों के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बुजुर्गों का एहतराम और मुहज़्ज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल हर सियासतदान की जिम्मेदारी है। असमा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और तर्जमान अपनी ज़बान और तर्ज गुफ्तगू पर नज़रसानी करें। उनका कहना था कि अपने वालिद की उम्र के सियासतदानों की तज़हीक और तमस्खुर किसी सूरत मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को तनकीद का हक हासिल है, लेकिन पंजाब और इसकी क़यादत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि अगर सियासी मुखालफिन ज़बान दराजी करेंगे तो उन्हें उसी अंदाज में जवाब भी मिलेगा, जबकि अवाम अब मनफी सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। चीन और रूस ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दोनों ममालिक ईरान को किसी भी सूरत हथियार फराहम या फरोख्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर कहा कि सदर शी जिनपिंग ने हालिया मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि ये पाबंदी चीनी कंपनियों पर भी लागू होगी। उनका कहना था कि वो चीनी सदर के बयान पर यकीन रखते हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि सदर पुतिन ने भी यूक्रेन जंग के बावजूद उन्हें बताया कि रूस ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेगा। उनके मुताबिक रूस समझता है कि अमेरिका यूक्रेन को बराह रास्त हथियार फरोख्त नहीं करता, बल्कि नेटो ममालिक को फ्राहम करता है। ट्रंप का कहना था कि ईरान के हवाले से जिन दो बड़े ममालिक का अक्सर जिक्र किया जाता है, उनके ख्याल में वो इस मामले में शामिल नहीं है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। आरजी जंगबंदी में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान इराक के जरिए पेश करदा अमेरिका की नई जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी जंगबंदी की तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने दौरे तेहरान में पेश की थी। अखबार के मुताबिक अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आई, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि आरजी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अपना हुर्बस के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख्यालात और तासुरात से आगाह किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, बल्कि गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमेरिकी रवैये का है। अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेनेट में करारदाद की मुखालफत में 49 और हक में 47 वोट आए। इससे पहले अमेरिकी हवाई नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दिया था। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद पर 214 अरकान ने हक में वोट दिया। मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। उम्मत मुस्लिमा और तमाम मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी दुश्मन सहूनी रियासत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ के इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। ईरान और इराक का तावन इंतहाई मौसर साबित होगा। इराकी अवाम और हुकूमत का शहीद रहबर इनकलाब के शानदार जनाजे और 40 ज़ायरीन की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान सिर्फ हमारा हमसाया नहीं, बल्कि अहम शराकतदार है। शहीद रहबर इनकलाब के जनाजे का इनेकाद हमारा फ़र्ज था, इस पर शुक्रिया की ज़रूरत नहीं।